नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्राम पंचायत सनोता के प्रधान तहसीन अहमद विकास और पारदर्शिता की मिसाल। जिला मेरठ विकासखंड मवाना की ग्राम पंचायत सनोता के प्रधान तहसीन अहमद जनसेवा, पारदर्शी कार्यशैली और ग्रामीण विकास के प्रति अपनी सक्रिय प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में ग्राम पंचायत में सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वे ग्रामवासियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने तथा पंचायत के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं। उनकी कार्यशैली का उद्देश्य ग्राम सनोता को एक स्वच्छ, विकसित और आत्मनिर्भर पंचायत के रूप में स्थापित करना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। मैं आपका अपना दीपक एक बार फिर से हमारी टीम दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के ब्लॉक मवाना में ग्राम पंचायत सनोटा में आई। जनता से मिली, जनता से बात करी, जनता के विचार जाने। तो एक ही नाम बार बार आया, तहसीन जी। सुनने में आया सभी वो कार्य और जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने में पहली ही योजना में कई ऐसे कार्य कराए जिनके लिए जनता बार बार इनका धन्यवाद करती है और चाहती है कि ये शायद दोबारा भी आए। चलिए मिलवाते हैं सारी बातों को देखते हुए आपको तहसीन जी से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा मेरे व्यूवर्स और अपनी जनता और मेरे व्यूवर्स को आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम तहसीन अहमद है, ग्राम प्रधान सनोता, ब्लॉक मवाना, जिला मेरठ। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, देखिए, क्योंकि पहली योजना जब लोगों की होती है, नॉर्मली होता यह है कि उन्हें बहुत समय लगता है बहुत सारी बातें समझने में। लेकिन आप समाज सेवा में कब से जुड़े हुए हैं? क्योंकि मैं प्रधानी को राजनीति ना मान के, पहला कदम हालांकि ये राजनीति का होता है, लेकिन राजनीति ना मान के इसे समाज की सेवा समझता हूँ। क्योंकि ग्राम जो होता है, ग्रामीण जो होता है, ये परिवार की तरह होता है, मतलब परिवार के प्रथम व्यक्ति होते हैं आप। तो कब से आप समाज सेवा में हैं सर? लगभग 20 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, गाँव वालों की समाज बिना पद के समाज सेवा। अब जनता ने आपको मौका दिया और आपको चुना, तो परेशानियां भी आती हैं कुछ पहली बार में, क्योंकि ये भी नहीं पता होता लोगों को कि कहाँ से कार्य लेना है, किस अधिकारी से मिलना है, किस तरह होना। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या सहयोग रहा? नहीं, सहयोग रहा, लेकिन थोड़ा दिक्कत थोड़ी तो आई, थोड़ी बहुत। जो काम नया करते हैं तो थोड़ी पूरी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन लोगों का सहयोग रहा, ब्लॉक स्तर से भी और हमारे सेक्रेटरी साहब का भी और अधिकारियों ने भी सहयोग किया उसमें। मैंने आगे काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दरअसल काफी कोऑपरेटिव नेचर के जब अधिकारी मिल जाते हैं तो वो नए प्रधान को ज्यादा ही ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है। चलिए अगली बात करते हैं। तो आपने अपनी पहली योजना में ही लगभग कितनी नली, गली और इंटरलॉकिंग तैयार करवाई? ज्यादातर कम से कम 15 सड़कें बनवाई जी मैंने, गलियां बनवाई। लगभग कितनी सर टोटल, अगर टोटल की बात करें? 15-16 सड़क बनवाई जी मैंने। सड़क और जो गलियां बनवाई? गलियां बनवाई 10-12 गली बनवाई मैंने। यानी कि लगभग आपने 20 से 25 आपने नली गली तैयार जी जी जी। अच्छा, अगली बात करें तो आपके यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा कौन सी कक्षा तक है? शिक्षा के हमारे यहाँ 3 स्कूल है हमारे, 2 प्राइमरी हैं और एक जूनियर स्कूल है जी। और उसमें काफी बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें जो हमने उसमें काम कराया स्कूल में, इंटरलॉकिंग और क्या नाम तुम्हारा, फ्लावर, टाइल फ्लावर, मतलब हमने उसका सौंदर्यीकरण कराया। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, उनके घर घर जाके उन्हें स्कूल में लाए। मास्टरों ने जो है उनका हमारा सहयोग किया, पढ़ाई में उनका बड़ा योगदान है। तो शिक्षा का कार्य हमारा सुचारू रूप से बढ़िया चला। मतलब आपने लोगों को जागरूक करके कहा कि आप अगर सरकारी में पढ़ाते हैं तो भी बच्चे को अच्छे स्तर की शिक्षा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात करें तो वहाँ पे एक मिड डे मील होता है। जी जी जी। मिड डे मील नॉर्मली कई जगह देखा जाता है कि मेन्यू से अलग भी खाने को मिल जाता है। क्या ऐसा आपके यहाँ भी है, या जो मेन्यू में होता है वही मिलता है खाने को? जो मेन्यू में वो तो मिलता ही है, उसके अलावा हम अपनी तरफ से बच्चों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, जैसे फल वगैरह भी होते हैं, फल दूध भी होता है। क्या आपने खुद भी वहाँ का खाना कभी चखा? हाँ, काफी बार खाया जी। खाना हम बनवाते हैं, यानी कि पौष्टिक है। बिल्कुल बढ़िया। टीचर भी खाते हैं, टीचर खाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है, तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अच्छी तरह से जागरूक होते हैं और बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान भी जाता है। क्योंकि शारीरिक जब बच्चा मजबूत होगा तो मानसिक रूप से वो अपने आप पढ़ाई के दौर से मजबूत होता है। तो प्रधान जी, जैसे कि आपके यहाँ सारी चीजें एकदम व्यवस्थित है, इसी तरीके से क्या आपके यहाँ जैसे खेल का मैदान भी है?
खेल का मैदान फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने प्रस्ताव दिया हुआ है उच्च अधिकारियों को। जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जाएगी, या मैं प्रधान फिलहाल तो प्रशासक बनाया तो उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। नहीं, अब जल्दी देखिए अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो यहाँ एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। बहुत बड़ी बात है। देखिए, यानी कि सोच इनकी क्या है, कोई भी बच्चा शारीरिक और मानसिक और हर तरह से जब वो निपुण हो जाते हैं तो वो किसी ना किसी कंपटीशन में भाग ले लेते हैं। खेल का मैदान भी इनके लिए पहली सोच है। अच्छा, आपके यहाँ लाइब्रेरी भी है प्रधान जी? जी, मैंने लाइब्रेरी का निर्माण कराया है। और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि ई लाइब्रेरी भी है। जी, जी। देश विदेश की खबरें भी बच्चों तक पहुंचती हैं, जानकारियां पहुंचती हैं। चलिए अगली बात करते हैं प्रधान जी। आपके यहाँ बारात घर है? बारात घर नहीं है, लेकिन अभी वही जमीन की प्रस्ताव दिया हुआ है। वही जमीन की स्थिति की वजह से जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो बारात घर का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, और आपका प्रयास भी रहना चाहिए। यदि जनता आपको दोबारा चुनती है जी, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो मेरा सवाल ये है कि यदि जनता आपको दोबारा चुनती है तो आपकी क्या सोच और क्या आइडियोलॉजी रहेगी अगले कार्यकाल के लिए? क्या करना चाहेंगे? अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो बहुत से काम ऐसे हैं जो रह गए हैं इस काम में, इस टाइम में पूरे नहीं हो पाए। समय के अभाव की वजह से मिनी स्टेडियम हुआ और तुम्हारा ये बारात घर हुआ, या ये और काम जितने भी हैं, तो ये सब रुके हुए काम पूरे कराए जाएं। कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को मेरे चैनल के माध्यम से, या सरकार को कोई बात कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो जी तो दोबारा मुझे मौका दें। अगर आप मुझे दोबारा मौका देंगे तो मैं आपके लिए आधी रात भी इसी तरह खड़ा रहूंगा। जो काम मैं अब नहीं करा पाया वो आने वाले टाइम में मैं पूरा कराऊंगा। मैंने ऐसा भी सुना है, जैसे मैं आपकी बात काट के थोड़ा सा कहूंगा, बहुत बढ़िया आपने बात कही और बहुत अच्छा इनका संदेश भी है, लेकिन एक बात क्योंकि मैं भूल गया था उस बात के बारे में बात करना, क्योंकि जनता द्वारा मेरे को पता चला कई ऐसे विवाद भी हुए आपके यहाँ, पारिवारिक विवाद, जैसे भाई भाई में होता है, सास बहू में हो जाता है, घर परिवार में जमीन को लेके हो जाता है। उन्हें आपने थाने तक ना जाने पे आपने अपने घर बिठा के इन विवादों को निपटाया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल कराया जी। ये तो मेरा सबसे मेन गांव में जो मेरा प्लस पॉइंट है ये। अच्छा, बात एक और भी है कि जनता द्वारा ही देखिए, आपराधिक मामलों में तो ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। जो अपराधी प्रवृत्ति है उसे तो सरकार अपने आप देख ही लेती है, लेकिन इन तरह के मामलों में लोग दलाली से बहुत परेशान हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, थाने और कचहरी के धक्के खा खा के परेशान हो जाते हैं। आईनों ने उस परेशानी से जनता को निजात दिलाई और दलाली मुक्त प्रधानी लेके चले हैं। हालांकि मेरा चैनल कभी ये पुष्टि नहीं करता है कि आप किसे वोट दें या किसे वोट ना दें। मेरा चैनल हमेशा अच्छे व्यक्ति के विचार और उनकी सोच आप तक ला रहे हैं, लाते रहेंगे। और जुड़े रहिए कानूनी जंग न्यूज के साथ। मैं दीपक, कैमरामैन आबिद के साथ। धन्यवाद।